सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नो लिमिट्स को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो पहले देख सकें। दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नो लिमिट्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नियंत्रण एवं समन्वय पौधों में कैसे होता है उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है। कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम होता है। और एक और होता है दोस्त, उसे हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम होता है। इंडोक्राइन में दोस्तों हार्मोन का स्राव होता है, अर्थात इसे ही हम लोग हार्मोन ग्रंथि भी बोल सकते हैं ह्यूमन के बारे में। और दोस्तों, मानव में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है। बट प्लांट में ऐसा क्या होता है? प्लांट में कैसी चीज़ें कंट्रोल होती है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखो दोस्त, कुछ बच्चों को लगता है कि प्लांट्स में कंट्रोल करने जैसा होता क्या है। प्लांट्स तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है दोस्त, प्लांट्स में भी बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। हालांकि मनुष्यों से इसमें जटिलता कम होती है, पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्रोथ इन प्लांट। क्या ग्रोथ इन प्लांट के बारे में देखिएगा। जैसे इस पौधे को मिट्टी में डाला गया, फिर देखिएगा कुछ दिनों बाद यह पौधा बड़ा हुआ, स्टेम निकली, कुछ पत्तियाँ निकली, यह पौधा फिर कुछ और बड़ा हो गया। तो देखो दोस्त, ये पौधों में ग्रोथ हुआ। तो पौधे को कैसे पता कि मुझे ग्रोथ करना है? इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी जो इसे बता रही होगी या इसे कंट्रोल कर रही होगी, कोऑर्डिनेट कर रही होगी कि अब तुम मिट्टी में आ गए हो, अब बढ़ जाओ, तुम्हें पानी मिल रही है, सही वातावरण मिल रहा है, अब बढ़ जाओ। आखिर क्या इसमें ऐसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए दोस्त, हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड देखते हैं। जैसे देखिए, पहले सीड को मिट्टी में डाला जाता है, पहले सीड को मिट्टी में डाला गया, फिर सीड अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर देखिएगा इसमें स्टेम निकली, कुछ पत्तियां निकली, फिर ये थोड़ा और बड़ा हो गया। तो गौर कीजिए दोस्त, जब यह सीड किसी दुकान में थी तो क्या इसे कोई बता रहा था कि बउआ तुम जार में हो, अभी मत बढ़ो? कुछ तो इसमें होगा ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे अब मिट्टी में आया, पानी, खाद, मिनरल इसमें जब डाला गया तो धीरे धीरे ये खुद प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोस्तों, ये होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, हमारे पके हुए फलों को, अब फल को कौन बताता है कि तुम्हारा गर्मी का सीजन आ गया है, पक जाओ, जाड़ा का सीजन आ गया है, चले जाओ, जाड़े में ये फल पको, गर्मी में ये फल पको। इसमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रही है। इसलिए तो दोस्तों, एक और एग्जांपल देखिए, फ्लावर्स में कलर के बारे में। इस फूल को कैसे पता कि मुझे वाइट कलर का ही होना है, इसे येलो ही होना है? या फिर इन फूलों को देखिएगा, सीजनली फूल होते हैं, कुछ दिन खिलते हैं, उसके बाद बहुत दिनों तक नहीं खिलते हैं। तो इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको प्लांट्स में हार्मोन कौन कौन सी होती है, उसके भाग क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम पौधों में गति। पौधों में गति कहने का मतलब है दोस्तों, पौधों में मूवमेंट। तो ये दो तरीकों से होती है दोस्त, दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, वृद्धि की गति पर निर्भर ना होना, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन ग्रोथ रिलेटेड। नॉन ग्रोथ रिलेटेड, पौधों की वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना। वृद्धि का गति पर निर्भर ना होने का कहने का मतलब है दोस्तों, पौधों में जो मूवमेंट होगी वह उसके वृद्धि पर निर्भर नहीं रहेगी। जैसे आप छुई मुई के पौधे को देख लीजिए,
उसे टच करने पर वह सिकुड़ जाता है। मूवमेंट तो होती है पर उसके गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह एक जगह स्थित होती है। दूसरा है दोस्तों वृद्धि पर निर्भर गति। ये दोस्त इस पे जो होगा इसे हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ रिलेटेड। ग्रोथ रिलेटेड ये जो हमारा इस पे गति होगा वह हमारा वृद्धि पर निर्भर करेगा। तो पहले वाले को हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या होती है। तो वृद्धि का गति पर निर्भर न होना अर्थात नॉन ग्रोथ रिलेटेड। पहला पॉइंट है दोस्त उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। तो सर्वप्रथम यहाँ वर्ड आता है उद्दीपन। उद्दीपन आखिर होता क्या है? जब दोस्तों हमें कोई चीज चुभती है तो हमें अचानक से पता चलता है कि हमारे बॉडी में कुछ चुभा है, वो जो उद्दीपन होती है वो अचानक से पता चल जाता है। वैसे ही पौधों में भी होती है, और इस पौधे में जो होती है उसकी वह तत्काल अनुक्रिया करती है। जो वृद्धि का गति पर निर्भर नहीं होना है अर्थात नॉन ग्रोथ रिलेटेड जो होता है वह बहुत ही तत्काल प्रतिक्रिया करता है पौधा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है दोस्त, वो है हमारा छुई मुई। इसके बारे में देखिए क्या लिखा गया है। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। जब तक एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक नहीं पहुंचाएगा दोस्त तब तो उसमें इतनी जल्दी उद्दीपन होती है कि वह तत्काल अनुक्रिया नहीं कर पाएगा। और यह करती कैसी है? रासायनिक साधन के द्वारा। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है जिससे कोशिका फूल सिकुड़ जाती है। जैसा कि हम पहले भी बोले दोस्त, ये छुई मुई का जो पौधा होता है आप लोग देखिए, ये छुई मुई का पौधा अभी रियल है, अपने वास्तविक रूप में है, लेकिन जब इसे कोई टच करता है तो यह सिकुड़ जाती है, क्योंकि छुई मुई के पौधे के कॉर्नर पर जल का जो जमाव रहता है वह उसे नियंत्रित कर लेती है रासायनिक क्रिया के द्वारा और खुद को सिकोड़ लेती है। इस पौधे का एक नाम और है दोस्त, ये बोलती है टच मी नॉट। इसे हम टच मी नॉट भी बोल सकते हैं। ये हमारा रसायनुवर्तन का एक उदाहरण भी हो सकता है। देखिए दोस्त, अब दूसरा पॉइंट आता है वृद्धि के कारण गति अर्थात हमारा ग्रोथ रिलेटेड। ग्रोथ रिलेटेड इसमें क्या होता है? ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्त, अनुवर्तन क्या होता है। तो आइए अनुवर्तन के बारे में जानते हैं। पौधे के भागों में का एक निश्चित दिशा में गति करना ही हमारा अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहता है? पौधे के भागों का जो एक निश्चित दिशा में गति करेगा ना वही हमारा क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है दोस्त, परतान। तो परतान होता क्या है? तो आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। परतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में ज़्यादा तेजी से गति करता है, जिससे परतान वस्तु लिपट जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा लौकी के पौधे में या तोरी के पौधे में या सीम के पौधे में उसके सबसे अग्रभाग पर जो टिप पर एक पतली पतली कलिकाएं रहती हैं वही हमारा परतान कहलाती है। और वो जो कलिकाएं होती हैं वो अपने आसपास वाले सभी चीज़ें को इस तरह से जकड़ लेती है और वह अन्य पौधे के भागों से बहुत तेज़ी से गति करती है। पत्तियां दूर रहती हैं पर ये बहुत आगे रहता है, अपने अग्र वाले भागों को जकड़ कर बढ़ते रहता है। प्रकाशानुवर्तन देखो दोस्तों, इसमें आता है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की तरफ जो पौधे गति करती हैं वही हमारा प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? तो देखिए आप लोग, एक जार में एक पौधे को रखा गया है, उसे विंडो से सनलाइट दिया जा रहा है और जो पौधे की गति हो रही है वो सन की लाइट की दिशा की तरफ हो रही है, अर्थात पौधों को प्रकाश की तरफ मूवमेंट करना ही हमारा प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अब आता है हमारा दोस्त गुरुत्वानुवर्तन। तो इसकी गति कैसी होती है दोस्त? इसकी गति जो होती है वो हमारा पृथ्वी की तरफ गति करती है। जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे होंगे कि ये जो गमला है इसकी जड़ है जो हमारी ग्रेविटी की तरफ अर्थात पृथ्वी की तरफ गति कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है रसायनुवर्तन। इसका एग्जाम्पल हम बताएं दोस्त, छुई मुई। फिर भी आइए इसको देख लेते हैं हम। पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। पौधों में जो पराग नली होती है वो अंडाशय की तरफ गति करती है, वही हमारा रसायनुवर्तन कहलाता है।
हम आपको परागनली और अंडाशय के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा अच्छे से करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना भी जान लीजिए, परागनली की अंडाशय की तरफ जो गति होती है वही हमारा रसायनुवर्तन कहलाता है। हालांकि देख लीजिए, यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। परागन के समय परागकण से निकलने वाली परागनलिका की बीजांड में होने वाली गति उस प्रकार का अनुवर्तन दर्शाता है। परागनलिका को हम लोग पॉलन ट्यूब भी बोलते हैं दोस्तों, बीजांड को हम लोग ओव्यूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा जलानुवर्तन। जैसा कि आप लोग एक समझिए, ये पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, यहाँ से जल जा रही है, यहाँ से जल का स्रोत है, तो इसकी जो जड़ का वृद्धि होगा वो देखिएगा जल की तरफ ज़्यादा होगा। हम ये नहीं कह रहे इधर नहीं होगा, इधर ज़्यादा होगा। तो जो जल की तरफ जिस पौधे की गति होती है वही हमारा जलानुवर्तन कहलाता है। अब देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग को एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, आप भूल जाते हैं, तो कृपया करके अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, पादप हार्मोन होता क्या है? ये वे रसायन है जो पौधे की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। जो हमारा पादप हार्मोन होता है दोस्तों, वो पौधों में वृद्धि, विकास एवं वह कैसे कार्य करेगा उसका वह समन्वय करते हैं, अर्थात कंट्रोल करते हैं। तो पौधे में निम्नलिखित 8 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने दोस्त? 8 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला आता है हमारा दोस्त ऑक्जीन्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी खोज हुई थी 1880 में, डार्विन जी ने की थी। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। यह पौधे के ऊपरी हिस्सों में बनता है, जो टिप भाग होता है दोस्त, पास भाग, वही हमारा इसमें बनता है ऑक्जीन्स। यह एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। पौधों में कितनी वृद्धि होगी उसका वह नियंत्रण करता है। यह मुक्त तनाव की वृद्धि करता है, अर्थात यह तनाव को, मोटाई को भी बढ़ाता है। यह खरपतवार को नियंत्रित करता है। खरपतवार कहने का मतलब है दोस्त, पौधे के साथ उग जाने वाले अवांछनीय पौधों को भी यह नियंत्रण करता है। और जिन जिन पौधों में प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन होगा दोस्तों, उसमें हमारा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों, हालांकि इसमें एक पॉइंट और है, ये जो हमारा है बीजहीन फल उत्पादन में सहायक होता है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जिस फलों में बीजहीन होता है उसमें भी वह सहायक होता है। अब जिबरेलिन्स की बात करते हैं दोस्त, तो जिबरेलिन्स भी दो है दोस्त, ये भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। जिबरेलिन्स जो है हमारा, यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। इसकी खोज जो थी वो जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में किया था। यह बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायता करता है। जो हमारा बीज होता है उसे बहुत ही जल्दी अंकुरित करता है। अब आता है दोस्त हमारा साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या होता है उसके बारे में जानिए। सर्वप्रथम इसकी खोज मिलर ने 1935 में 55 में की थी, सॉरी दोस्तों, इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी, परंतु इसका जो नामकरण किया था दोस्त वो लिथाम ने किया था। खोजा कौन? खोजा मिलर, कितना में? 1955 में, लेकिन लिथाम ने इसका नामकरण किया। साइटोकाइनिन का नाम लिथाम ने रखा था। यह कोशिका विभाजन में सहायता कर पौधों की वृद्धि करता है। यह कोशिका को विभाजित करता है एवं पौधों की वृद्धि में भी सहायता करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं साइटोकाइनिन भी एक वृद्धि हार्मोन है। अब आता है हमारा दोस्त एबेसिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज सर्वप्रथम कांस एवं एडिकोड ने 1961 से 65 ईस्वी में किया था। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसे याद रखिएगा। अभी तक हमने जितना भी हार्मोन देखा वह वृद्धि को बढ़ा रहा था। ठीक है दोस्तों, वह वृद्धि को बढ़ा रहा था, पर यह है जो वृद्धि को रोकता है। तो इसकी खोज सर्वप्रथम कांस एवं एडिकोड ने 1961 से 65 में किया था। यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है। यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है, अर्थात पेड़ों से जो पत्तों का झड़ना होता है या पौधों से जो पत्तियां झड़ जाती है वह एबेसिक एसिड के कारण ही होती है। अब हमारा दोस्तों आता है एथिलीन। सर्वप्रथम इसके जानने योग्य बात है दोस्त, यह फलों को पकाने का काम करता है। यह एकमात्र हार्मोन है दोस्त जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज जो हुई थी बर्ग ने 1962 में किए थे। अब आता है दोस्त हमारा फ्लोरोजीन्स। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, फ्लोरो मतलब फ्लावर। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्लावर को
खिलाने का काम करता है। ट्राउमेटिन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जख्मों को भरने वाला हार्मोन है। पौधे में किसी भी प्रकार का जख्म हो जाता है दोस्तों, तो उसको यह ठीक करता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है दोस्तों कैलिन्स। तो कैलिन्स क्या होता है दोस्तों? यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है जो पौधे के भिन्न भिन्न भागों से निकलता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।